में याद हो, ठीक है। तो इन दी लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। तो मेरे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। यस, तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ग्लैंड है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक ग्लैंड है और मान लो ये एक पूरी डक्ट के साथ पर्टिकुलर टारगेट पे जा रही है, ठीक है, इसके पास एक डक्ट है और ये पर्टिकुलर टारगेट पे जा रही है जहां पे इसे जाना है। तो अगर वो टारगेट तक जा रही है तो उस चीज को फिर हम क्या बोलेंगे? सिंपल एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास जैसे एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन जैसे मान लो ये कोई भी एक ग्लैंड है, ये मान लो कोई भी एक टारगेट है जहां पे इसे जाना है। तो अगर वो सीधे डक्ट के साथ जा रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर वो डक्ट के साथ जा रहा है तो इट मीन्स ये मेरा हुआ एक्सोक्राइन। लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक पूरा का पूरा ब्लड वेसल सिस्टम होता है, राइट। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट, कैपिलरीज होती हैं। तो अगर कोई भी ग्लैंड की सीक्रेशन किसके अंदर आ जाए, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाए। अच्छा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरी चलती रहती है, रुकी रहती है? अबे चलती रहती है ना? चलती रहती है। वही बोला सर, चलती अच्छा अच्छा, रहती ठीक है। ठीक है, मेरे को लगा रुकी रहती है। तो इसका मतलब, तो मेरे पास जो ब्लड के थ्रू अगर तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाए वो हार्मोन, तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब जितने भी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते होंगे, तो ऑफ कोर्स निश्चिंत ही वो पूरी हमारी बॉडी में चलते रहते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को लोकेशंस बताई थी। तो अगर मैं ऊपर हेड वाले रीजन की बात करूं तो बताना, हेड वाले रीजन में मेरे पास कितने टाइप के हार्मोन्स आए थे, किसी को याद है? 3 थे सर, 3 थे। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पीनियल। ठीक है। तो देखो अब ना, जैसे तुम लोगों को पता है कि हमारे देश में कौन सी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी, तुम भी जानते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं और सोनिया गांधी जी हैं, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में सरकार किसने चलाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन तुम भी जानते हो, क्या एक्चुअली में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चलाई या फिर सोनिया गांधी जी ने चलाई? सोनिया इनडायरेक्टली गांधी ने। सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी जी ने। रिस्पेक्ट के साथ बोलो, सोनिया गांधी ने। कोई तुम्हारी दीदी है वो? जितने भी लोग यहाँ पे सारे बच्चे, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ बात करो। सोनिया गांधी। हाँ, जी ने। जो लोग जी ने लगा रहे हैं उन्हें थप्पड़ मारो जोर जोर से। रिस्पेक्ट के साथ बात करनी नहीं आती तुम लोगों को। उन्होंने कितना दुख सहा है पता है, पूरे 60 साल तक। चलो, हाँ, तो हमारे पास क्या है, हाँ, तो हमारे पास है, जैसे कि सोनिया गांधी जी ने सरकार चलाई है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक प्रपोजल लेकर आए कि हमारे देश में टैक्स सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए, देश को जितने भी दुकानें हैं उन सबको टैक्स देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का विकास हो। और तुम भी जानते हो हमारे देश का असली विकास किस टाइम में हुआ है, 2014 से पहले हुआ है, जब कांग्रेस थी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर कोई प्रपोजल लेकर आए, तो उस वो क्या डायरेक्ट प्रपोजल को ला सकते थे या उनको पहले सोनिया गांधी जी की परमिशन लेनी होगी? परमिशन। तो सोनिया गांधी की परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेनी होगी ये, क्योंकि वो थे तो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया था, सोनिया गांधी जी ने सोनिया बनाया था। गांधी जी ने। तो एक्सीडेंटल सोनिया प्राइम गांधी, मिनिस्टर। क्योंकि असली में जो भी इलेक्शन लड़ा गया था वो सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में लड़ा गया था, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। लेकिन तुम भी जानते हो सोनिया गांधी हमारे मतलब इंडिया लोगों ने सवाल उठा दिए, बीजेपी वालों ने, कि नहीं नहीं, सोनिया गांधी तो हमारे देश की है ही नहीं, तो ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? तो इसीलिए फिर सोनिया गांधी ने खुद ही बोल दिया कि मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना रही हूँ। लेकिन सारा काम फाइनल कौन अप्रूव करेगा? सोनिया गांधी। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह आप सबके मन के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे तुम ये बात मानो या मत मानो, तुम सबके मन के अंदर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं। अब तुम कितने भी बोलते रहो मोदी जी, बिल्कुल करो सर मोदी जी मोदी कैसे? जी, ठीक है, बता रहा हूँ ना, रुक जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे ब्रेन को, मतलब जो पिट्यूटरी है, देखो अब जैसे मैं उस टाइम की बात करूँ तो असली मास्टर कौन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ या डॉक्टर, मतलब डॉक्टर नहीं, हाँ, सोनिया गांधी जी हुई? कौन हुआ असली सोनिया मास्टर? गांधी जी। सोनिया गांधी। सोनिया उसी गांधी। तरीके से हमारे पास पिट्यूटरी क्या है, तो पिट्यूटरी हमारे पास वो ग्लैंड है जो कि मास्टर है, रियल में क्या है, मास्टर ग्लैंड है। मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं वो सबके सब किसको सलाम ठोकेंगे? सोनिया गांधी जी सोनिया को, गांधी। ठीक है। बेशक सारे मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन सब एक्चुअली में मानते किसको है प्राइम मिनिस्टर? पिट्यूटरी को। तो ये मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पूरी बॉडी की, पूरी एंडोक्राइन सिस्टम की। तो हाइपोथैलेमस भी तो प्राइम मिनिस्टर है। हाइपोथैलेमस हमारे इस पिट्यूटरी को बताता है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है, ओ माय गॉड, इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा चलो चलो निकाल दो, वो पहले जाएगा अपना रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, रिलीजिंग हार्मोन निकालता है या इनिबिटरी हार्मोन निकालता है, फिर वो जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी के पास, ठीक है।
और फिर पिट्यूटरी उसको करेगी यस और नो। तो पिट्यूटरी के बाद पिट्यूटरी से जैसी परमिशन मिल जाएगी फिर वो पूरे बॉडी में लागू हो जाएगा, यस और नो। तो असली काम कौन कर रहा है वैसे देखा जाए तो? असली काम कि कब निकालना चाहिए कब नहीं निकालना चाहिए, ये काम किसने किया? सर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। प्रपोजल मेन किसने बनाया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने। पिट्यूटरी का काम तो बस ये है ना कि चलो यस नो बोल दो। सोनिया गांधी जी को थोड़ी कुछ फाइनेंस आती है यार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आती है, ठीक है, वो मास्टर हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सबको ही जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सबसे पढ़े लिखे वो थे। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले प्रपोजल वही तो तैयार करेंगे कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी के जो मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने क्या करा, रिलीजिंग हार्मोन निकाला। तो अब ये एक तरह से रेगुलेट कर रहा है ना पूरी बॉडी को कि कौन से हार्मोन निकलना चाहिए कौन सा वाला नहीं, क्या नहीं से। तो मेन Yes, sir. रेगुलेशन का काम कौन करता है हमारे पास? मेन रेगुलेशन का मतलब अगर मान लो किसी चीज की कमी हो जाए तो उसको कौन लेके जाएगा पिट्यूटरी के पास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और अगर किसी चीज की ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जितना भी कम हो जाए तो निकालो, ज्यादा हो गया तो रोक दो, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी फिर क्या करती है? देखो पिट्यूटरी मेरे पास मास्टर ग्लैंड है, अब यही चीज डिसाइड करेगी कब क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करके रखती है ये पिट्यूटरी जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर पिट्यूटरी या पिट्टू चेरी, हमारे पास एक बच्चा था प्यारा प्यारा, वो कह रहा है पिट्टू चेरी। अरे भैया पिट्टू चेरी नहीं, कहीं एक बच्चा बोलते पॉन्डू चेरी, पॉन्डुचेरी पिट्यूचेरी नहीं बोलते हैं, इसे पिट्यूटरी बोलते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये जितनी भी ग्लैंड है हमारी एंडोक्राइन की उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड है हमारे पास, लेकिन क्या इनके पास खुद अपना कोई टैलेंट नहीं है क्या? अपना बहुत सारा टैलेंट भी है भाई। इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो कांग्रेस जैसे उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था 2004 के अंदर, पूरा का पूरा अपनी ही लीडरशिप में लड़ा, सारे जितने भी लेक्चर सब दिए। मनमोहन सिंह तो वैसे भी ना खास कुछ लेक्चर देते नहीं थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट, तो वो लेक्चर देने में बिलीव नहीं करते, ठीक है। लेकिन सोनिया गांधी फिर भी ठीक ठाक लेक्चर दे देती हैं, ऑल्दो उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरीके से इसी प्रकार से पिट्यूटरी जो है वो मेरे पास 5 टाइप के हार्मोन भी निकालता है, मतलब सबको कंट्रोल तो करता ही करता है, साथ में अपने 5 हार्मोन भी निकालता है जो कि डायरेक्ट पिट्यूटरी के अंदर काम करते हैं। जैसे तुम्हें पता है लोकतंत्र के अंदर कैबिनेट का नाम सुना है कभी? कैबिनेट, यस सर। मिनिस्टर्स की sir. कैबिनेट होती है ना जो सारे कैबिनेट हाँ, मिनिस्टर्स। तो वो सबके सब जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब होते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बहुत करीब होता है, रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री हमेशा बहुत करीब होते हैं, ये बहुत करीब होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि ये देश का सवाल होता है। तो इसी तरीके से पिट्यूटरी के पास भी क्या थे मेरे पास? 5 हार्मोन इनके अंडर काम करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, तुम लोगों की हाइट, तुम लोगों की ग्रोथ, ये कौन डिसाइड करता है? पिट्यूटरी ही डिसाइड करता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है तो सबको तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ में ये अपने हार्मोन को भी कंट्रोल करके रखता है। तो सबसे पहला हार्मोन पिट्यूटरी क्या निकालता है सारे बच्चे बताओ? ग्रोथ हार्मोन। तो जरा बताना ग्रोथ हार्मोन क्या से चेक करेगा? तुम्हारी ग्रोथ को। भाई तुम्हारी जो ग्रोथ होती है जैसे तुम्हारी हड्डी, जैसे तुम पैदा हुए थे तुम्हारी हड्डी इतनी सी थी, और ले लेकिन आज क्या इतनी बड़ी हो गई हड्डी, तो आज कोई बोलता है कि अरे ले कितना क्यूट है, ऐसा नहीं होता, बड़े हो गए भाई तुम अब। तो इसका मतलब ये ग्रोथ किसकी वजह से हुआ है? पिट्यूटरी पिट्यूटरी की वजह ग्लैंड। से। तो थैंक यू बोला करो सोनिया गांधी को रोज सुबह उठ के कि थैंक यू सोनिया गांधी ऑफ माय माइंड, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो इट रेगुलेट्स दी, मजाक सब उड़ाते हैं फेसबुक पे, मजाक उड़ाने में कोई नहीं कसर छोड़ता, लेकिन असली में तुम्हारे खुद के माइंड के अंदर ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो अपने ही माइंड का मजाक उड़ा रहे हो, खूब उड़ाओ सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड द ग्रोथ, इजंट इट? एक बच्चा कह रहा है सर सिर्फ बोन्स की ग्रोथ होती है क्या, और चीज की ग्रोथ नहीं होती? अरे भाई ठीक है, पूरे ओवरऑल ग्रोथ की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरी बॉडी की मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, ठीक है, तुम्हारी बॉडी ओवरऑल इतनी साइज में बढ़ गई, तो वो सब चीजें क्या है मेरे पास ग्रोथ हार्मोन ही कंट्रोल करवाता है। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में? सब आ गया। एक तो हमारी क्लास के बच्चे इतने शर्मीले हैं ना, कोई वीडियो ऑन नहीं करके रखता, शर्म आती है ना बहुत, क्या करें, मेकअप किट मिल नहीं रहा है और वीडियो ऑन करेंगे तो हमारी सच्चाई, हमारी पोल खुल जाएगी सबके सामने। तो इससे अच्छा है वीडियो ऑफ करके आराम से लेटे रहो, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप किट नहीं मिल रहा ना, महंगा मिल रहा है, मिल भी रहा है तो चेरी काउंटी को सारी मेकअप की दुकान बंद हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। अरे एक आटा लगा लो, आटा लगा के आ जाया करो अगर इतनी शर्माहट आती है तो, आटा तो फ्री में होगा घर पे। नहीं यस सर, हाँ ये देखो, ये है एकदम हमारा प्यारे प्यारे बच्चा, देखो कितना चमक मार रहा है सक्षम, ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं तो टाइट लगा है, टाइट चौंक गए, हाँ चौंक गए,
देखो सक्षम तो उस टाइट का भी सुपर टाइट लग रहा है भाई इतनी इतनी चमक कैसे मार दिया तुम्हारी शर्ट, ये व्हाइट व्हाइट कलर की, ये तो सारा व्हाइट कलर को फेल कर दिया वेरी गुड, बहुत चमकदार कैमरा है इसका वैसे। ठीक है चलो, आर्ट ऑफ द वैक्सिंग में यूज होता है। हाँ वेरी गुड शाबाश। तो हमारे पास ये हो गया पहला हार्मोन ग्रोथ, ठीक है। अच्छा दूसरा हार्मोन ये निकालता है हमारे पास, सारे बच्चे याद रखेंगे, प्रोलैक्टिन, ठीक है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि मेल के अंदर ही, फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा काम करता है पिट्यूटरी, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। जैसे देखो अब मेन और मैन और मैं मतलब विमेन की बात करूं, मेल और फीमेल की बात करूं, तो तुम सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है, मेल के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोलते हैं फीमेल्स में। तो मेमोरी ग्लैंड किसके अंदर डेवलप होते हैं, मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर? देखो दोनों में। फीमेल्स। अच्छा दोनों में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा फीमेल भाई Female. एक सेकेंड डेवलपमेंट का female में मतलब होते है हैं। साइज में इंक्रीमेंट होना, ठीक है। तो मेल्स के पास होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। फीमेल्स के जो होते हैं क्योंकि आगे जाके बेबी को फीड कराना होता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी सेकंड डिलीवरी, तो इसीलिए फीमेल्स के ब्रेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो वो डेवलपमेंट भी कौन कराता है, वो करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन चेक करता है, बेसिकली प्रोलैक्टिन करता है। मेल्स के अंदर प्रेजेंट जरूर होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है। मेल्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बेसिकली व्हाट विल यू से, सो इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ, it regulates the function of mammary glands in male or female। देखो कितने शर्मीले बच्चे हैं हमारे, फीमेल। फीमेल। गांव से है ना, Female. थोड़ा सा शर्म आती है, क्या करें। यस तो ये हमारे पास हो जाएगा फीमेल्स, ठीक है भाई। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा किसके अंदर काम करता होगा, मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर? फीमेल्स। ऑफ कोर्स। फीमेल तो Females. इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, एक दो तीन ऐसे हार्मोन अभी आएंगे, मतलब दो तीन तो नहीं, मेन तो यही है प्रोलैक्टिन वाला। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक वैसोप्रेसिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब जैसे कभी तुमने सुन लिया, तुमने एक न्यूज सुन ली मान लो टीम में कि सब बच्चों को, सब लोगों को 6-6 7-7 गिलास पानी पीना चाहिए, और मान लो तुमने जोश में आके 7 गिलास पानी पी लिया। अब जब 7 गिलास पानी पी लिया तो बताओ फिर वॉशरूम जाओगे नहीं जाओगे 1-2 घंटे बाद? यस सर नो? Yes. यस ये बच्चा कह सर। रहा नहीं नहीं Sir. सर हम तो नहीं जाते वॉशरूम। अरे भाई सब जाते हैं, ह्यूमन बीइंग की वो है, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा वॉशरूम जाओगे, ज्यादा यूरिनेशन sir. करने के लिए जाओगे, कम पानी पियोगे तो नहीं जाओगे। तो इसका मतलब ये तुम्हारी बॉडी में वाटर का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, ये वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। करता करवाता कौन है, किडनी तो करता है, और किडनी को Yes. कौन बोलेगा, ये वैसोप्रेसिन। अच्छा इस वैसोप्रेसिन का एक नाम और होता है, ये तुम 11th में पढ़ोगे, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, इसका नाम है एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो ये वैसोप्रेसिन का क्या नाम होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और ये हमारी बॉडी में किस चीज को बैलेंस करके रखता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारी Yes. बॉडी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। कुछ बच्चों को कुछ Yes. समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्यों पढ़ सर रहे वो हैं ये सब। नीचे आपने कुछ लिखा है हाँ वैसोप्रेसिन एडीएच, एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। नहीं सर, एंटी, ऊपर वैसोप्रेसिन है। हाँ वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा वो समझो तुम्हारा नाम, दूसरा नाम वैसोप्रेसिन ही है, तो याद हो जाएगा, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। देखो मैंने कुछ बच्चों को बोला वीडियो ऑन करो, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए तो ऑन कर ली, अब उनको लगा अब तो सर पढ़ा रहे हैं, अब तो सर देखेंगे नहीं, मेरी उन्होंने ऑन तुरंत तुरंत देख ऑफ रही कर दी। इतने चालाक बच्चे हैं हमारे यहाँ के, मतलब मोदी जी भी फेल हो जाएं, इतना जुमला करते हैं सबके सब। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, वैसोप्रेसिन। अब क्या करें, बहुत कुछ सीखा तुमने, हमारे लीडर्स ही ऐसे हैं तो बच्चे क्यों नहीं होंगे फिर। तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में। यस ठीक है। एक मेरे, अब देखो ये मेरे पास, अब देखो एक हार्मोन और आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन ना एक्चुअली में देखा जाए तो ये मोस्टली फीमेल्स के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल के अंदर नहीं है। देखो जब पहले बेबी हो रहा होता है ना, पहला नहीं कोई सा ही बेबी हो रहा होता है, तो बेबी जब आ रहा होता है ना बाहर, तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा करवाना होता है ताकि बेबी आराम से बाहर निकल जाए। जब बर्थ हो रही होती है उसकी बर्थ कैनाल से, वजाइना प्लस सर्विक्स से जब बेबी बाहर आ रहा होता है ना, तो हमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है ताकि बेबी उसमें से आराम से बाहर निकल के आ जाए, ठीक है ना, बर्थ कैनाल से। तो उसकी एक्सपेंशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए बर्थ कैनाल को, ताकि बेबी इजीली बाहर आए, तो उसके लिए क्या हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। और जैसे मान लो कभी कभी बर्थ के टाइम पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, बेबी मतलब मदर को एकदम बेहोश होने लग जाती है, तो उस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, एकदम वो ज्यादा एक्सपेंड होगा और बेबी इजीली आ सकता है बाहर, ठीक है ना।
तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसका काम ये नहीं है। तुमने एक चीज सुनी होगी कि जैसे मान लो जैसे ये गाय वाले होते हैं, भैंस वाले जो होते हैं, जैसे दूध आता है भैंस का, तो ये उनको भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते रहते हैं। क्यों? अगर सर भैंस दूध, लैक्टेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। एक सेकंड, हाँ वेरी गुड, लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीटोसिन से मिल्क की सीक्रेशन ज्यादा होती है। तुम्हें पता है, देखो जब बेबी आएगा तो बेबी को आते ही दूध भी तो पिलाना पड़ता है मदर को, तभी तो उसकी ग्रोथ और होगी ना। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, बिल्कुल वेरी गुड शबाश, बस एक मिनट। फिर उसे पढ़ाने दो आप। हाँ चलो आज विनीत पढ़ाएगा, हम भी बहुत, मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। यस आज विनीत पढ़ाएगा। विनीत मैं तुम्हें वो बना रहा हूँ, ठीक है, टीचर का वो दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ आज विनीत पढ़ाएंगे प्यारे प्यारे बच्चे। यस विनीत। सर वो जो लैक्टेशन पीरियड होता है सर वो इंक्रीज भी कर देता है आपका और टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर देता है फिर तो। लैक्टेशन पीरियड अगर बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, तो भाई ये तुमने दो बातें बोली और ये बात तो एक ही हुई। नो अबे सर मैं क्या लैक्टेशन, कह रहा लैक्टेशन पीरियड में सर मिल्क का जो सिक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है और टाइम पीरियड भी तो लंबा हो जाता है। ठीक है चलो वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो हम भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का, उससे क्या होता है भैंस के अंदर ज्यादा मिल्क आता है, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। भाई देखो दूध वाले जो होते हैं उनको भी तो कमाई चाहिए, उनको भी तो तुम्हें दूध देना है पूरी जिंदगी भर तक, ठीक है, जिंदगी भर तक मतलब जितना वो दे सकते हैं। तो इसलिए भैंस को ऑक्सीटोसिन देते रहते हैं वो बेचारे, बताओ भैंस मर जाती है बेचारी। कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं, सीधे इतना ऑक्सीटोसिन दे देंगे कि सारा का सारा दूध निकाल लेते हैं। बताओ भैंस चक्कर खा के नीचे गिर जाती है कि नहीं नहीं हम तो और ग्राहक बनाएंगे। इतने सारे मतलब पैसे कमाने का इतना गंदा जरिया है कि अगर ग्राहक अभी 20 है तो 20 से 40 ग्राहक हो जाते हैं, लेकिन भैंस के नंबर नहीं बढ़ाएगा, वो उसी भैंस से दूध निकालेगा। बेचारी वो भैंस मर जाए एकदम, उसकी हड्डियां निकल जाए बाहर, नहीं, लेकिन हमें तो दूध से मतलब है। इतने बदतमीज दूधिया हैं हमारे आजकल, अब क्या कर सकते हैं। और पानी तो वो मिलाते ही है, ज्यादा ग्राहक होंगे तो पानी भी तो पानी का मिल जाएगा। इससे अच्छा दूध ज्यादा डाइल्यूट है और पानी एकदम थोड़ा गाढ़ा लग रहा है उसके आगे, बताओ। अब क्या करें भाई, मंदी चल रही है, इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है बेसिकली, ये किस चीज को रेगुलेट करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क को, ठीक है। तुमने देखा होगा ना जब बेबी होता है तो बेबी के बाद क्या होता है, ब्रेस्ट में से सर मतलब ब्रेस्ट, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का फिर सेम ही फंक्शन नहीं हो गया? अच्छा क्यों फंक्शन हो गया सेम? सर दोनों ही अच्छा दोनों ही सेम मेमोरी चीज है। एक नहीं सेकंड सर। सर एक सेकंड, ये कौन बोल रहा है पहले तो? सर आदित्य। अच्छा अच्छा, ये वही आदित्य है टॉपर बॉय। अच्छा वेरी गुड शाबाश बॉय। हाँ तो देखो बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो एक है मेरे पास मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड वो ऑर्गन है जहां से मिल्क सिक्रीशन होगा। तो मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करना, उसकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, वो प्रोलैक्टिन करवा रहा है। ऑफ कोर्स उसके अंदर मिल्क होगा, और उसके अंदर मिल्क की सिक्रीशन को ज्यादा करना वो ऑक्सीटोसिन करवा रहा है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाना, रेगुलेट करवाना, वो है प्रोलैक्टिन। और इनडायरेक्टली बोल भी सकते हो कि थोड़ा बहुत 5% सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन पूरा पूरा सिमिलर नहीं है, फर्क है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क से रिलेटेड है, उसको मेमोरी ग्लैंड से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। और अब मैंने एक फंक्शन तो बता ही दिया, डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। Oxytocin. तो ये भी तो, ये एक्स्ट्रा फंक्शन भी तो है इसके। वेजिना सर्विक्स को एक्सपैंड कर देते हैं। वेरी गुड, अरे वाह तुमने तो बहुत रिसर्च कर रखी है, क्या बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब मदर बेबी को दूध पिलाती है तो उसे हम पूरा लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जैसे 6 महीने तक 1 साल तक, तो उसे हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड। नहीं समझ में आ रहा किसी को कुछ भी? आ गया। एक लास्ट हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। तो ये ट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है मेरे पास, देखो हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है, उन जितनी ग्लैंड, मैंने बोला ना कि जो मेरे पास पिट्यूटरी होती है सारी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है। देखो जैसे सोनिया गांधी है, अब मान लो कोई मिनिस्टर बगावती तेवर दिखा रहा है कि कौन है सोनिया गांधी, अबे चल, मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तो बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन को कोई ना कोई तो होगा ना सोनिया गांधी का एजेंट, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि वो बगावती तेवर दिखा रहा है कुछ ज्यादा ही। मान लो सोनिया गांधी ने बोला सबके सब रैली में आएंगे और वो गया ही नहीं रैली में, वो कह रहा है मैं मिनिस्टर बन गया बस काफी है, मैं क्यों चाहूंगा मेरी रैली में वो आएगी बल्कि सोनिया गांधी जी। तो बेटा फिर एक्शन होगा तुरंत के तुरंत और सीधे के सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा उसे, राइट। तो इसी तरीके से ट्रॉफिक जो मेरे पास है, ये जो ट्रॉफिक, सॉरी मैंने गलती से हार्मोन लिख दिया, आई मीन ग्लैंड लिख दिया, मुझे ट्रॉफिक हार्मोन लिखना चाहिए था। तो ये ट्रॉफिक हार्मोन वही एजेंट है जो कि सारी ग्लैंड की इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाता रहेगा, पिट्यूटरी को, ताकि पिट्यूटरी सबको बैलेंस करके रख सके, इजंट इट।
यस तो इसलिए ट्रॉफिक हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता होगा, कैनाई से जितने भी हार्मोन से सिक्रीशन हो रहा है, कौन सा मिनिस्टर क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बिहेवियर कैसा है सरकार की तरफ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो पहुंचती रहती है ना ऊपर तक। तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम दी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ट्रॉफिक हार्मोन। और ये ट्रॉफिक हार्मोन किसके अंडर काम सुपरवाइज कर रहा करता है, है। काइंड ऑफ बोल सकते हो। तो ट्रॉफिक हार्मोन किसके अंडर काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड होती है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हुई, टेस्टोस्टेरोन हुआ, टेस्टिस हुए, ओवरी हुए, इतने सारे हार्मोन है। तो उन सबको कौन कंट्रोल करेगा, ट्रॉफिक हार्मोन। तो देखा जाए तो पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है ही, क्योंकि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन। और ऊपर से वो 4 हार्मोन और निकालती है जो तुम्हारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन फीमेल के लिए, वैसोप्रेसिन सबके लिए, प्रोलैक्टिन फीमेल्स के लिए, और लास्ट में ग्रोथ हार्मोन दोनों के लिए। क्या ग्रोथ हार्मोन सिर्फ फीमेल का होता है क्या, नहीं मेरे मेरे तो दोनों का ही तो होता है। नहीं आ रहा कुछ समझ में, सर ये हाँ हाँ बोलो बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर, नीचे का अच्छा दिख नहीं अच्छा रहा। अच्छा अच्छा, सर हाँ हाँ सर मतलब सर इसमें कोई मेन का मतलब ग्रोथ हार्मोन होता है अकेले का, सर मेन के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं मतलब कोई भी हार्मोन जिसमें मेन नहीं नहीं नहीं, हाँ वो आएगा अकेले आगे, मेंस का, इंडिविजुअल हाँ मेंस का। टेस्टोस्टेरोन आएगा, यस सर। टेस्टोस्टेरोन सर आएगा। हाँ हाँ बोलो। सर ये पांचों हार्मोन सर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, हाँ ये सब तो रिलीज करता पिट्यूटरी के लिए काम करते हैं, पांचों के पांचों। है। ये पांचों हार्मोन जो हैं ये पिट्यूटरी के लिए काम करते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा, सुहानी, हर्षिता, कोई डाउट, सर नो इसमें समीक्षा, एग्जाम में से क्या क्या मा, आएगा? क्या, सर एग्जाम में से इनमें से कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे? अच्छा बेटा, ये देखो भाई प्यारे प्यारे बच्चों, तुम 10th क्लास में हो, ठीक है, और सारी के सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 9th क्लास की तरह मत करना कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा क्या, कभी भी कुछ भी आ सकता है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट भी है ऑफ कोर्स, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें तो हम डिस्कस करते ही हैं, लेकिन कोई भी चीजें, कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेगा कि अरे नहीं नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके जाओ, ये सब नहीं। 10th क्लास ही तो है, क्या कोई वो थोड़ी है। तो दो चार चीजें छोड़ दो, बस इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट ही करना है तो कुंजी आती है मार्केट में, आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, दो दो पन्नों की होती है, बस उसे पढ़ के चले जाओ, पास हो जाओ। इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें सारे। अगर इंपॉर्टेंट ही करना है तो फिर तो क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट तो कोई भी कर लेता है, एक गांव के बच्चे को थप्पड़ मारो, वो कहेगा हाँ मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा था तभी तो पास हुआ हूँ मैं, तभी तो आज मैं ये वो चला रहा हूँ हल। अब क्या करें, इंपॉर्टेंट पढ़ा था तो तुम भी इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए कह रहे हो, तो फर्क क्या रह गया फिर, बताओ। ये सारे नोएडा के बच्चे हैं हमारे, नोएडा चुप हो जाओ। ऐसी अब मेरे पास क्या, अच्छा एक मेरे पास हार्मोन है जैसे मैंने सर बताया मैं था ना। वो पूछ रहा हूँ कि इनमें से एग्जाम में कौन कौन से आए हैं पहले और अच्छा कौन कैसे कौन से आए हैं, हैं? वैसे तो यही आता है कि जो सबसे ज्यादा जो आया है वैसे वो थायराइड के लिए आया है, थायराइड के लिए, टेस्टिस के लिए, ओवरी के लिए और एड्रिनल ग्लैंड के लिए, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से थोड़ा कम आता है, हाँ लेकिन ऑक्सीटोसिन का पूछ चुका है वो तुमसे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यही तो पूछता है। बाकी सारे तो हायर क्लासेस में आते हैं। ऐसा नहीं होता है ना कि जो एक बार पूछ ले वही रिपीट होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पूछो, और शर्माने की जरूरत नहीं है कि हो बताओ मेरी बेइज्जती कर दी, तो अच्छी बात है पूछना, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा देखो, बार बार बातों में फंसा रहे हो, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। हाँ पीनियल ग्लैंड, तो मेरे पास पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बताओ एक बार। सर के बताया था पीछे। ना, हाँ तो मैंने यहाँ पे बताया था जब मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम दिखाया था, रिमेम्बर दैट। तो यस देखो ये सर। तो ये पिट्यूटरी के पास में ही होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, देखो कुछ लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, कहते हैं ना कि ओ चंदन का टीका लगाओ, बम बम भोले जय महाकाल, इस तरीके से लगाते हैं टीका। तो वो क्या मतलब कुछ लोग क्यों लगाते हैं टीका, यहाँ पे क्यों, एक बच्चे ने यहाँ पे लगा लिया टीका, कह रही मैं तो यहीं पे लगाती हूँ, मेरे को तो यहीं पे मजा आता है। तो यहाँ पे लगाने से कुछ होगा ही नहीं, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट करवा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेन टीका यहाँ पे लगाते हैं क्यों, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका असर ना डायरेक्ट पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड में पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। सर प्रेशर पॉइंट होता है ना यहाँ तो। हाँ वो सर वैसे तो वो नाक के इस साइड भी होता है, यहाँ पे इस तरीके से। चलो यहाँ पर भी होता होगा, मैंने सुना तो है, ठीक है, ऑल्दो मैंने इतना वो पढ़ा नहीं है कि यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट है। हाँ तो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे टीका लगाते हैं, तो टीका इसका ये बोला जाता है कि ये जो मेरे पास ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल, तो हम जब टीका लगाते हैं तो उससे वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होता है बहुत अच्छा काम करता है। मतलब पहले वो एक्टिवेट था ही नहीं, जब तुम टीका लगाते हो तो उसको खुशी हो जाती है, और तुम एकदम मतलब तुम्हें एकदम अच्छा लगेगा, एकदम मजा आएगा, तुम्हें एकदम शांति प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो एक्टिवेट करते रहा करो, साथ साथ टीका लगा लिया करो, अच्छा लगेगा। ये कुछ लोगों की धारणा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इसके, हम बुराई नहीं कर रहे, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता होगा,
Sir, pituitary gland. behind, near The hind brain. back side of Hindbrain. forebrain. can I say near pituitary gland? Yes, Yes, यस sir. सर और pituitary gland कहाँ पे होता है? पैर के नीचे या पैर के ऊपर या कहीं पैर के और? ऊपर, सर पे। ब्रेन में होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ब्रेन में। मतलब कैसे लैंग्वेज यूज करते हो बताओ, शर्म नहीं आती? ये क्या पैर क्या होता है? ये शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तो इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है प्यारे प्यारे बच्चों? मेलाटोनिन निकालता है ये हार्मोन, ठीक है। सारे बच्चे नाम याद रखेंगे। कुछ बच्चे नाम बोलेंगे सर कौन सी टॉनिक? टॉनिक नहीं है ये, मेलाटोनिन है, ठीक है। एक बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर मैं तो घर पे वाले एक टॉनिक पिलाते हैं उससे एनर्जी आती है। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये वो टॉनिक नहीं है कि जिससे एनर्जी आए, ठीक है, ये मेलाटोनिन है। यस, तो देखो अब क्या होता है हमारे पास, जैसे एक सेकंड यार, एक सेकंड। यस, तो हाँ हाँ सक्षम, वेरी गुड, नाइस हेयर स्टाइल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो कोई भी बच्चे हैं, तो जैसे कोई बच्चों की एज हुई मान लो 10 इयर्स या 11 इयर्स, ठीक है। तो 10 इयर्स और 11 ईयर हो गया, तो उस टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा ना सेक्सुअल डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यूजुअली क्या होता है, मेल्स के अंदर 12 और 13 ईयर पे आता है और फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा और आ जाता है, 12 तक स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो एक्चुअली में 12 से स्टार्ट होता है, राइट, देखा जाए तो 12 ईयर से। लेकिन कुछ कुछ बच्चों के अंदर वो 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, 10 ईयर्स से। मतलब यूजुअली देखा जाए तो 7th 8th के बाद हमारी बॉडी में सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का पीनियल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका 5th और 6th में भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। हम इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फीमेल्स। तो इसीलिए ये डिले होना अच्छी बात मानी जाती है। अगर मान लो कोई 7th 8th में होता है तो वो थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, ताकि वो चीजों को मतलब आराम से एडजस्ट कर सके। वरना एक छठी क्लास के बच्चे को पता ही नहीं तो दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसी उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं, पूछ मत, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, सीढ़ियों पर जा रहा है ऊपर, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आ रहा है। तो बताओ ऐसे में उसकी बॉडी में अगर चेंजेस आ गए तो वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तो डिले होना सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अच्छी बात। इतना भी डिले नहीं करवाना है कि मान लो किसी की सेक्सुअल डेवलपमेंट है 35 साल में, तो वो भी बहुत बुरी बात है, ठीक है। इतना डिले नहीं करवाना है, डिले करवाना है थोड़ा सा, ठीक है, पता लगे तुम गंदा ही सीन हो गया फिर, ठीक है। तो मतलब इसीलिए सर एक पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए तभी अच्छा है। हाँ 12 to 13 हमने एवरेज माना हुआ है, 12 13 पे सबका सेक्सुअल डेवलपमेंट बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, ताकि किसी को वियर्ड ना लगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि अब इतना तो बातें नहीं करते हैं मेल्स में, तो चलो थोड़ा बहुत आजकल तो क्लासरूम्स हैं तो उसमें चलो ये सब चीजें थोड़ा सा साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चे आपस में बातचीत करके ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। लेकिन मान लो कोई बेचारा स्कूल ना जाता हो तो वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ बताओ, वो तो एकदम इस्तीफा दे देगा अपनी लाइफ से कि, और वो शर्म के मारे किसी को बताएगा भी नहीं कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी। तो इसीलिए हमारे पास डिलेज होना अच्छी बात होती है, ताकि वो उस चीजों को कंट्रोल कर सके। तो सारे बच्चे लिखेंगे मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन क्या करवाता है, कैन आई से इट डिलेज द सेक्सुअल डेवलपमेंट? यस Yes, सर। sir. अच्छा, बहुत ज्यादा या बहुत कम, मतलब कितना टाइम होना चाहिए, 1 साल 2 साल 25 साल 50 साल 2 कितना? साल 1 से 1 2 से 2 साल, साल. ठीक है, इतना भी नहीं करना है। तो इट डिलेज सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड अच्छा देखो, अब जब डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है ना, देखो तुमने देखा होगा जब हम 7th क्लास में थे तो हमें ज्यादा नींद आती थी, वैसे तो अभी भी आती है, कोई भरोसा नहीं है, तुम लोगों को छुट्टियां पड़ी हैं सुबह से लेकर रात को तो सोते ही हैं, सुबह भी सोते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, कुछ लोग एसी चल रहा होता है, एसी में फैल के आराम से सो जाते हैं। क्या करें, हम एसी में तो अच्छी नींद आती है बहुत वाली, चाहे सच कितनी। है सर, पूरे दिन नहीं सोते। तो ठीक है, कुछ बच्चे तो सिर्फ क्लास के लिए ही उठते हैं, बाकी पूरे दिन सोते रहो, पूरे दिन सोना, बस क्लास के टाइम पे जगा देना, जैसे क्लास खत्म हो फिर से सो गए, बताओ। और हेल्दी होते जा रहे हैं खूब एकदम, पूछो मत एकदम, जब जब एकदम सर चलते हैं कुछ तो क्लास आवाज के भी। टाइम पे भी सो जाते हैं। अच्छा वेरी गुड, अपने बारे में बताओ ज्यादा, ठीक है। एंड इट प्रमोट्स स्लीप, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मेलाटोनिन का फंक्शन है, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? उस टाइम पे स्लीप अच्छी बात है, अगर बच्चे सोते हैं तो बच्चों के वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी बहुत ही ज्यादा ऐसे फंक्शन कर रही है, तुम्हारी बॉडी में ऐसे डेवलपमेंट का वो कर रही है, तो ऑब्वियसली नींद, क्योंकि थकती है बॉडी भी यार, बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉडी में ज्यादा एनर्जी यूज, छोटे छोटे बच्चे खाना बहुत खाते हैं, कुछ लोग कहते नहीं अबे भाई बस भी कर, इतना तो तेरा बड़ा भाई नहीं खा रहा जितना तू खा रहा है। तो वो क्यों खा रहा है, क्योंकि भाई उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है उसका, तुम उसको बेचारे को खाने भी नहीं दे रहे, उसका डेवलपमेंट आधा अधूरा रह जाएगा तो
कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? तो इसीलिए ये सब बहुत कॉमन होता है उस एज के अंदर। हाँ बताओ, मेरे घर वाले भी हंस रहे हैं। चलो तो ये मेरे पास है थायराइड ग्लैंड। सर बस दो और बस एक ही हाँ हार्मोन बस बस यही है, बस पीनियल ग्लैंड में यही है। ठीक है भाई, अब मेरे पास आ रहे हैं थायराइड ग्लैंड। अच्छा थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे जो सर टीका गले लगाते पे। हैं, यहाँ पे होता है। नेक रीजन पे थ्रोट होता है। में। क्या? एक बच्चा तो कह रहा है नहीं नहीं वो यहाँ पे टीका जो लगा देते हैं वो होता है थायराइड ग्लैंड। थ्रोट फिर उसको में। वहीं फूल देते, टीका वहीं पे फूल जाता है। सर जो गले में होता है। हाँ जो गले में होता है। ठीक है, तो देखो थायराइड ग्लैंड हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, एक्चुअली इसकी फंक्शनिंग के लिए ना, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इट कैन वर्क इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन। कहते हैं ना कि सॉल्ट। आयोडीन नमक, वो निरमा नमक, आयोडीन, इस तरीके से दिखाते हैं ना टीवी में ऐड कि इसमें है आयोडीन, खाएं तो सिर्फ निरमा खाएं, टाटा तो बेकार। आटा। तो इन सब में नमक। आयोडीन क्यों डाला जाता है? इसका मतलब ये नहीं है पूरा पैकेट खत्म कर दिया एक दिन में कि आज नमक की सब्जी बनी है चलो आज नमक खाएंगे। सर निरमा तो वॉशिंग पाउडर है। निरमा नमक भी तो है, वॉशिंग पाउडर है निरमा। सर वॉशिंग पाउडर में अच्छा निरमा। अबे आपने तो खा लेंगे। नमक भी है भाई, निरमा का नमक भी है। नहीं आप नहीं, सर। ज्यादा वॉशिंग सर। पाउडर खिला दोगे सर। सर आप अच्छा वॉशिंग चलो पाउडर ठीक है, डाल के खिला दो। हाँ ठीक है अब मैं खाना थोड़ी बनाता हूँ, मुझे थोड़ी पता है, मेरे को तो किसी ने बताया था, तुम जैसे गवार बच्चों नहीं। सर वॉशिंग पाउडर और नमक में ज्यादा अंतर नहीं है सर। निरमा होता है यार वो। वाह। एक बार आता सर निरमा एक सेकंड रुक जाओ वाह। पहले, को पता है कि वॉशिंग एक सेकंड पाउडर चुप और रहोगे नमक में पहले, फर्क नहीं है। एक सेकंड चुप रहो। अभी दिखा दिया तो सर आता है निरमा का, सर गूगल पे है। आता है ना? लो देखो, बस बस करा ली बेइज्जती अपनी, पता कुछ है नहीं तुम लोगों को। लेकिन हम नहीं सर खाते थे निरमा का। सर साहब नहीं मानेंगे। बॉयकॉट कर दिया। तुम सबके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पास करता हूँ, तुमको कुछ पता है नहीं, ऊपर से टीचर पे हंस रहे हो। तुमने कभी निर्मा नमक नहीं खाया? निर्मा वो जब No, देखा नहीं है सर। वो, एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लो। वो सर जो वो वो वॉशिंग भाग रहा होता पाउडर है, एक में आता प्याज है। भाग रहा होता है, एक आलू भाग रहा होता है, वो कहता है निर्मा नहीं नमक, है, बच मैंने गए। गूगल नहीं, पे चेक किया नहीं। है। हाँ गूगल पे सर चेक एक किया अनिल है। कपूर वाला ऐड आता है बस, वो देखा है और नहीं। एक सर सेकंड हमने बस काली एक बच्ची नमक कुछ कह खाया। रही है, एक सेकंड, अरे पहले चुप हो जाओ पहले। हाँ वॉशिंग पाउडर होता निर्मा अरे नमक भी नहीं होता होता है, है, मैंने गूगल पे नमक चेक भी किया होता है सर। नमक नमक भी होता होता है, है। होता अब है। क्या करें, गांव से आए हो ना, गांव वाले बच्चों को पता तो कुछ होता नहीं है, जिंदगी भर से वही खाया कोई टाटा बात नमक। नहीं सर, हम है। अच्छा ये पता कुछ है नमक नहीं, मेरा निर्मा गाँव में लोकल मिलता बस चुप हो होगा जाओ, उसका फिर। करा ली बेइज्जती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हाँ कोई बात नहीं, लोकल नहीं खाते इट्स सर। वेरी नो, इट्स वेरी कॉमन। हाँ लोकल नहीं लोकल खाते, हम सबसे नहीं सबसे खाते। लोकल ना टाटा ही है, 8 रुपए की पैकेट आती है, सबसे लोकल टाटा ही है, लोकल नहीं खाते हम, सब आपको पता है कैसे मुझे। पता? मुझे बच्चे बताते रहते हैं मुझे। हाँ चलो ये सब 80 छोड़ो। रुपए का आता है पैकेट। कौन है वो अच्छा बच्चे? अच्छा एक सेकंड चुप हो जाओगे, मतलब बस कोई टॉपिक मिल गया पागल हो जाओ एकदम, सारे के सारे हो जाएंगे एकदम, कह रहे हो हमें तो टॉपिक मिल गया, चलो अब इस बात पे पागल मत करते हैं। अच्छा चलो, तो मैं ये कह रहा था प्यारे प्यारे बच्चों कि मेरे पास थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे इफेक्टिव क्या होता है? आयोडीन। अगर आयोडीन तुमको ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन अगर तुम्हें आयोडीन ढंग से नहीं मिल रहा है तो पता है ये फूल जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो अच्छा होता है, अरे पागल है, अगर ये फूल जाएंगे तो अच्छी बात होगी। कह रहे हाँ सर मसल बन जाएगी ना सर एकदम, दवाई लगेगा खानी मसल। पड़ेगी। वो पहले जो आंटियां होती थी, जो दादी अम्मा होती थी, उनके ये फूल जाते थे ना, क्यों? क्योंकि उनको तो पहले उसे आयोडीन गोइटर नमक कहते नहीं हैं होता ना। था, गोइटर, बड़ी गंदी गोइटर सिचुएशन कहते होती हैं। है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? सर आपने हड्डी क्यों बनाई है? भाई बता रहा हूँ हड्डी क्यों बनाई है। ये हड्डी नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड है, हड्डी नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं देखो ये तो कुत्ते का नमक आ गया, देखो कितना सुंदर है भाई। लगी वही रहा है। भाई नहीं, वो ये नहीं है। अच्छा चलो एक सेकंड, मैं पहले एक बार ये बता देता हूँ। यस, तो ये मेरे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है और इसको आयोडीन चाहिए होता है। अगर आयोडीन नहीं मिला तो इसको गोइटर हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो ये क्या निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। अगर तुम्हारा थायराइड ग्लैंड को आयोडीन मिल रहा है तो ये क्या, कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन मेरे पास हार्मोन निकाल रहा है, थायरोक्सिन, ये आर है, थायरोक्साइन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम लोग, जैसे मान लो कोई भी एक आंटी जी जा रही है, तुम सोचो पार्क गए, पार्क गए, पार्क में, ठीक है, तो तुम अगर पार्क गए हो तो पार्क के अंदर तुम्हें देखो वो एक आंटी जी जा रही हैं, एकदम आंटी जी ऐसी, एकदम पूछो मत, ढोंग ढोंग, इधर जमीन हिल रही है तो थोड़ी, तुम कह रहे हो अरे अरे ऐसे तरीके से, ठीक है। तो अब उसमें से ही एक दूसरी आंटी जा रही थी, कह रही हर मेटाबॉलिज्म इज सो बैड। तो बताओ वो आंटी जी ने ऐसा क्यों कहा? आंटी जी का क्या आशय है? कोई बता सकता है उस आंटी जी का क्या आशय है? गले में थायराइड बढ़ गया है। देखो आंटी जी बहुत कम खाना खाती हैं, वो जो
ठीक है ना, तो वो सर, कम खाना खाती digestion हैं का लेकिन काम थायराइड हो कम- गया होगा उन्हें। हाँ, तो क्या हो रहा है देखो बॉडी में ना, जितना भी तुम खाना खाते हो, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो उन सबका मेटाबॉलिज्म होता है, वो रिएक्शंस होती है, टूटता है, बनता है। लेकिन अगर तुम जितना भी खाना खा रहे हो वो तुम्हारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एक्यूमुलेट मतलब ये नहीं कि बर्गर खाया, बर्गर यहाँ पर आ गया, और वो पिज्जा digest खाया, नहीं हो पिज्जा रहा। की लेयर बन गई यहाँ पे, वो नहीं। जितना भी खाना खाते हैं प्रोटीन फैट तुम्हारी बॉडी में बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और तुम ऐसे हो गए एकदम, और वही क्या चल रहा है, आज हम ये पढ़ेंगे, तो वो नहीं, वो होता है हमारे पास। लेकिन ये तो चलो आवाज की बात हुई, लेकिन मेन बात कह रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। और मान लो एक तुम्हें टीचर आया पढ़ाने के लिए, बहुत हड्डी सा, एकदम पंखा चलाया, उड़ गया वो, कहे सर कहाँ है, सर कहाँ है, सर कहाँ है, फिर सर धीरे करके कोई कोई आंटी जी पकड़ के लेकर आ रही है, उसको रस्सी से बांध दिया ताकि सर उड़े ना। तो इसका मतलब अगर कोई इतना पतला हुआ तो उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही मेटाबॉलिज्म हो रखा है, जितना खाता है सब डाइजेस्ट हो जाता है, इवन उसकी हड्डी भी डाइजेस्ट हो गई, वो एकदम ऐसा ऐसे चल रहा है ऐसा करके सीधे तरीके से। तो इसका मतलब ये किसकी डिफेक्ट है, मेटाबॉलिज्म का। कोई है तुम में से ऐसा बच्चा, शर्माओ मत, ये शक्ल दिखाओ एक बार। बहुत जानता हूँ सर, जानता हूँ मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ सर। सर बोल रहा हूँ मतलब सर। तो कोई है हमारे यहाँ पे हवा हवाई? मतलब ये है कि हाँ हाँ सर, सर, अभिषेक। हाँ तो चलता फिरता एक एग्जांपल है। सर मेरे पास भी है कौन है? एक सेकंड, अभी? जो बोल कंट्रोल रहा है। योरसेल्फ। चलो 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 ठीक है, लड़ो आपस में, yes, जो भी कर रहे हो पहले खत्म कर लो, फिर मेरे से बात करना, ठीक है? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि इसका अच्छा। मतलब कि हाँ, हाँ। हाई मेटाबॉलिज्म उनका होता है जो पतले होते हैं। हाई बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है, और जो मोटे होते हैं उनकी बॉडी में रिएक्शन ही नहीं चल रही। अरे सानवी, तुम्हारे घर का ये बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा वॉलपेपर है। सर पढ़ा लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाते हैं। अरे शर्माओ मत, बताओ। मैंने मैं मैंने बात मैंने तारीफ करी है बैकग्राउंड की, और ये इस तरीके से करी जैसे मैंने इसकी थैंक तारीफ यू करी है। सर। मैंने तो मेरी मैं तो वॉलपेपर की तारीफ कर रहा हूँ। सर इसकी तारीफ ना, इसकी किसी भी चीज की तारीफ इसको हजम नहीं होती इतनी जल्दी। हाँ, ओ ये तो टॉन्ट बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, आदत पड़ गई है ना मेरे साथ अच्छा, रहने की। अच्छा। चलो वेरी गुड। अच्छा, तो थायरोक्सिन क्या करता है, देखो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो पीएफसी का मतलब क्या है? ये फिजिक्स, फाइनेंस और केमिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन? थायरोक्सिन। अगर तुम्हारी बॉडी में थायरोक्सिन ठीक ठाक निकल रहा है, इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉडी आयोडीन में, हमें सही अमाउंट में मिल रही है। हाँ, अगर आयोडीन सही अमाउंट में मिलेगी तो ऑफ कोर्स थायराइड ग्लैंड अच्छा काम करेगा, और थायराइड ग्लैंड अच्छा काम करेगा तो तुम्हारी बॉडी में ये सब चीजें मेंटेन रहेंगी, ठीक है? फंक्शन में क्या लिखा है? और सर अगर इट फंक्शन में लिखा है, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ, या इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। और सर आयोडीन अगर कम मिल रहा है या तो फिर आयोडीन अगर कम मिला तो गोइटर हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी फिर कैसे भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी का मतलब यहाँ से एक अच्छी चीज निकल के आएंगी, ठीक है? फिर उनको ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए तो गोइटर हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो सकता है उससे, ठीक है भाई? तो थायरोक्सिन निकलना बहुत इसेंशियल होता है। सर तब भी तो कोई हार्मोन निकलता है ना जब सर आयोडीन का नीड क्या आयोडीन का क्या बोल रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो? सर मैं क्या कह रहा है कि जब आयोडीन हमें सही अमाउंट में नहीं मिलता तो तब भी तो एक हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से आपको गॉइटर होता है। क्या हुआ सानवी, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हुई? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गॉइटर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अगर थायरोक्सिन तुम्हारा नहीं निकलता है तो तुम्हें गॉइटर हो जाता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बार चलो फिर भी दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन हो। पहली बात तो तुम लोगों ने अभी मेरे से बहस करी क्या, एक कि ये निर्मा नमक नहीं होता है, ठीक है? तो गांव के बच्चों, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि निर्मा नमक तुमने अगर देखा है या नहीं देखा है। ये एड कोई पुराना एड नहीं है, ये मतलब एक पुराना एड भी था मेरे टाइम का, मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, मेरे घर वालों के टाइम का, मैं तो तुम्हारी एज का ही हूँ, तुम्हारे और मेरी एज में फर्क थोड़ी है, 2-3 साल का फर्क होगा, ठीक है? तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ तुम लोगों ने देखा है। दिख रहा है ये? सर पर आलू Yes, प्याज sir. नहीं भागता। एक सेकेंड, ये अब देखना सारे बच्चे, दिख रहा है ये? अब सुनना ध्यान से, निर्मा नमक दिख गया? देखो निर्मा Vacuum नमक evaporated निर्मा शुद्ध नमक जिसका दिख गया?
करा ली बेइज्जती सब याद बच्चों आ ने। गया। यही देखना सब बाकी भूल रह गए गया थे। था बस। सर इसी सर ये से तो वो पुराना होता है बहुत। क्या निर्मल पुराना है? पाउडर। देखो है। लिखा है सही यहाँ आप पे शुद्ध सर आप नमक लिखा निर्मा हुआ है कह यहाँ रहे थे, पे। मुझे निर्मला सर सुनाई दे रहा पैकेजिंग था। भी लोकल ही है, सस्ता बस नमक है ये तो तुम सर, चुप हो जाओ, पैकेजिंग भी तुम लोकल। चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम गांव से आई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है? तुम्हें टाइम सर लगेगा समझने सर में। पैकेज हाँ में भी सर वो आर की ये जगह ए लग स्वदेशी रहा है, स्वदेशी नमक है, स्वदेशी नमक, देश का नमक, देश का नमक, निर्मा टाटा भी नमक, सर हाँ, देश फिर के ठीक है? टाटा ये भी तो देश का ही है। टाटा भी देश का ही है, लेकिन सबसे अच्छा ये है निर्मा नमक, ठीक चलिए है? टाटा का आपने निर्मला में डाल दिया। ठीक है, टाटा और निर्मा एक ही बात है, लेकिन सबसे अच्छा निर्मा होता है, ठीक है? पर कोई बात नहीं, तुम टाटा ही खाओ, ठीक है? अच्छा भाई, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि सर उस आप दिन निरमा खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। मेरे लिए तो बहुत दूर से आता है, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से आता है, तो उसका नाम भी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं। तो हमारे सर पास कितने क्या डॉलर का? है वो मैं इतनी डिजिट है कि मैं बोलने में लग गया तो पूरा दिन लग जाएगा उसे, ठीक है? तो देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड में अगर तुम्हारे पास दिक्कत आ जाती है तो तुम्हें क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। सर हाँ जी सर बोलिए, आ गए आप? अच्छा मेरे को लगा तुम यहाँ पे हो ही नहीं, तभी और क्लास आपने सर ये क्या लिखा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट लिखा है, ठीक है? नहीं आया समझ? समझ गया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो मैं एक बार इस तरीके से दिखा देता हूँ कि देखो ये मेरे पास किस तरीके से गॉइटर हो जाता है अगर तुमने आयोडीन ठीक ठाक से नहीं लिया है। तो आयोडीन अगर तुम नहीं लोगे तो फाइनली इस तरीके से इस सिचुएशन तुम्हें देखने को मिलती है। हाँ तो एक बार बताओ, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन। आयोडीन आयोडीन नमक चाहिए होता है, ठीक है? सर आयोडीन चाहिए होता है सर, नमक कहाँ से चाहिए? अबे तो आयोडीन डायरेक्टली थोड़ी लेगा कि हर आयोडीन नमक की में डिब्बी होता आ है रही है, ना आयोडीन ऐसे निकाल के खा गए। आयोडीन तो नमक के अंदर ही होगा, ठीक है? चलो ये देख रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं ओ वाओ वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस, ठीक है? तो ये देख रहे हो, तो ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, मेरे पास गॉइटर है ये, तो ये ऐसे स्वेलिंग आ जाती है जिससे क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने सर देखा भी ठीक होगा। नहीं होता वापस? यार देखो एक बार अगर हो जाता तो फिर हो तो जाता ही, अगर तुम आयोडीन की ठीक ठाक भी सफिशिएंसी दोगे, अगर तुम उसे ठीक ठाक अमाउंट में दे रहे हो तो चांसेस होते हैं, लेकिन वैसे केस में फिर ऑपरेशन भी होता है, ठीक है? सर तो हटा दो प्लीज। ठीक है, नाटक मत करो, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि वाओ वेरी ब्यूटीफुल, मैं तो मेकअप करूंगा इसका, ठीक है ना? इस तरीके से कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी जब बॉडी बन जाएगी तो मैं ये भी निकालूंगा ताकि एकदम लगूं मस्कुलो मैन, ठीक है? चलो तो ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं नो सर। थायरोक्सिन की बात करूंगा तो थायरोक्सिन का फंक्शन, एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे, चिल्ला रहे पागल उधर। तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के बेस्ट बैलेंस के लिए क्या चाहिए होता है? थायरोक्सिन। अगर तुम्हें अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करवानी है, प्रॉपर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इन सब की प्रॉपर मेंटेनेंस करवानी है, तो थायराइड ग्लैंड को अपना अच्छा रखो, आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में लो। लेकिन ध्यान रखना आयोडीन इतना भी ज्यादा मत ले लेना कि ज्यादा ही थायरोक्सिन निकल जाए, ज्यादा थायरोक्सिन भी अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? उससे क्या होगा? सर पर जो यूरिक तो एसिड होता है वो कैसे बढ़ता उससे है? गाइगेंटिज्म हो जाता है, मतलब हाइट वाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ सकती है अगर तुम्हारी बॉडी में ज्यादा ही अगर निकल गया तो एक वाली सिचुएशन हो जाती है, मान लो बहुत ही पतले पतले और बहुत ही लंबी लंबी हाइट, गाइगेंटिज्म बोलते हैं उसे, ठीक है? तो वाली सिचुएशन भी अच्छी नहीं होती है। तुम लोगों को लगा ओ सर मेरी तो हाइट छोटी है, अब तो मैं जरूर लूंगा ताकि बैलेंस हो जाए सब, तो और भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है? अगर ज्यादा ले लिया तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि तुम इतने पतले हो जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा कि हड्डियां हड्डियां दिखेंगी तुम्हारी, यहाँ से हड्डी निकलती हुई दिखेगी, चलोगे तो आवाज आएगी टक टक टक, क्योंकि हड्डियां आवाज टकराओगे ना सीधे, ठीक है? हाँ हाँ बोलो सर बोलो। मतलब ये सुन मैंने मतलब कहीं से सुना है कि सर सॉल्ट मतलब मेमोरी पे भी इफेक्ट करता है, मतलब क्या क्या क्या? सर सॉल्ट कम लेने से मतलब मेमोरी पे भी इफेक्ट होता है आपको? सॉल्ट से सर मेमोरी सॉल्ट कम ग्लैंड्स लेने पे? से सर, हाँ मेमोरी पे मेमोरी सर। अच्छा हाँ 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 बिल्कुल, वो एक्चुअली ब्लड प्रेशर वाली बात पे भी आ जाएगा, तो मेमोरी पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो ऑफ कोर्स तुम्हारे ब्रेन पे भी उल्टा फर्क पड़ता है, तो मेमोरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है, ठीक है? अच्छा अब ये एक बार पिक्चर देख पा रहे हो सारे बच्चे? देखो अब मैंने तुम्हें बताया था थायराइड में ही मेरे पास 4 स्पॉट से बने होते हैं जिसको तुम क्या बोलते हो? पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा ये स्पॉट्स देख पा रहे हो? ये यस इस साइड सर। देखो, राइट साइड, ये येलो येलो से स्पॉट देख रहे हो? ये पहली बात तो ये थायराइड है, और थायराइड के अंदर ये ऐसे 4 स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं सुंदर सुंदर से, राइट, वेरी ब्यूटीफुल,
कुछ लोग कह रहे हैं ओ ये तो अंडे के अंदर का बीच वाला पार्ट है, नहीं है, वो नहीं है, येलो ये येलो, है क्या? ये पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायरॉइड। तो पैराथायराइड ग्लैंड मेरे पास 4 होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये भी एक टाइप की ग्लैंड है जो कि हार्मोन निकालेगी। जैसे तुम्हारी बॉडी में हड्डी कितनी स्ट्रांग है, तो वो भी यही डिसाइड करती है। तो अब सारे बच्चे हेडिंग डालें, पैराथायराइड ग्लैंड, सारे बच्चे लिखें। सो लिखो, देयर आर 4 parathyroid gland embedded in the thyroid gland. There are 4 parathyroid glands. There are 4 parathyroid gland embedded in the thyroid gland, and they secrete calcitonin. Yes, Avnish, you raise your hand. तो ये कैल्सी, अच्छा, वो कैल्सिटोनिन निकालते हैं। तो देखो तुम्हारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, तो तुम्हारी जो हड्डियां, तो तुम्हारे ब्लड के अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। तो ये तुम्हारी बॉडी के कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम 2+ मतलब कैल्शियम ही हो गया, और फॉस्फेट, तो कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करके कौन रखता है, ये तुम्हारा कैल्सिटोनिन। तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हड्डियां कितनी कमजोर हैं, तुम्हारी हड्डियां कितनी, ओ माय गॉड, तुम्हारी हड्डियां कितनी स्ट्रांग है, तो ये सब चीजें कौन बताएगा, तुम्हारा कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन कौन निकालता है हमारे पास, पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है मेरे पास, थायराइड ग्लैंड में स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। इनके हाथों का दो, ये क्या क्या बकवास हो रही है यहाँ पे, मुकेश धर्मपाल, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, सर गांव का नमक हमें कैसे पता होगा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बकवास करने लगे हो सबके सब, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैंने तुम्हें एक ग्लैंड और दिखाई थी नीचे की साइड, राइट, जिसको मैंने बोला था थाइमस ग्लैंड, रिमेंबर दैट? यस सर। थाइमस जस्ट नीचे, हर्ट के साइड में। तो मेरे पास एक ग्लैंड और होती है जिसको तुम क्या बोलते हो, थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइमोसाइन या थाइमोसिन बोलो। तो देखो ये थाइमस ग्लैंड जो है मेरे पास, ये थाइमोसिन निकालती है। तो देखो अब मान लो जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, अब ये 2 लोग हैं, जैसे मान लो सानवी और खुशी, ठीक है, तो सानवी और खुशी एक बार मिले और ये नीचे गए चेरी मेरी काउंटी में, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो अब मान लो इन्होंने देखा, ओ कीचड़ वाला पानी, बारिश आ रही थी बहुत तेज, इन दोनों ने उसमें छलांग लगा दी, ठीक है, ये खूब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रही है, वो उधर फेंक रही है, वो उधर फेंक रही है एकदम, और गाना गा रही है, आज दिल है पानी पानी, तो एकदम खूब एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं एकदम। तो फाइनली खुशी कह रही कि नहीं यार सानवी चलते हैं, बहुत देर हो गई। सानवी कह रही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरी पार्टी बाकी है, तो अभी और इसने देखा और कहाँ भरा हुआ है पानी गंदा गंदा, ठीक है। तो ये खूब नहाए, फिर जब ये घर पे आए, तो घर पे जब ये नहाए तो इन्होंने देखा, तो 5 मिनट बाद ना क्या हुआ, सानवी को ना छींक आने लग गई। तो लोगों ने बोला हाँ कोरोना हो गया, लेकिन फाइनली जब देखा गया तो ये बीमार हो गई है। तो जब ये बीमार हो गई तो मुझे एक बात बताओ, किसकी, और खुशी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, खुशी कह रही कि व्हाट्स गोइंग ऑन, एकदम कम नॉर्मल है। तो मुझे एक बात बताओ, तो किसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग मानी जाएगी यहाँ पे, खुशी की, और यहाँ पे सानवी की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक मानी जा सकती है। तो ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि थाइमोसिन बहुत ज्यादा फर्क डालता है। तो थाइमस जो होता है, वो थाइमस क्या करता है मेरे पास, ये थाइमोसिन हार्मोन निकालता है, और ये थाइमोसिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तुम्हारी इम्यूनिटी के लिए। तुम्हारे पास जितना ज्यादा थाइमोसिन होगा, इसका मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा थाइमोसिन उतना ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम, ठीक है भाई। तो और देखो एक चीज, ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, इट एट्रोफीज विद द एज, मतलब ये एज के साथ साथ छोटा होता रहता है। तो जरा एक बात बता ना, तो एक सेकंड, तो ये जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो क्या वो बीमार नहीं पड़ते, कभी देखा है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। हाँ, तो कभी देखा है कि बुढ़े अंकल जी एक बार उसके ऊपर गए ढोंग ढोंग और ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी, ऐसे स्टाइल मार के, नहीं बेचारे अंकल जी चल भी नहीं पाते। हाँ तो होते हैं। तो इसीलिए, हाँ बोलो जो ये थाइमस ग्लैंड है सर, वो मतलब थायराइड ग्लैंड का ही पार्ट है ना? नहीं, थाइमस ग्लैंड तो अलग होती है, थायराइड तो यहाँ पे होती है, थाइमस यहाँ पे होती है, हार्ट के पास, ठीक है, चेस्ट के साइड में, ठीक है। तो ये थाइमोसिन निकालते हो, सारे बच्चे लिख लें कि it activates the immune responses, ब्रैकेट में लिख लेना इम्यूनिटी, तुम्हारी इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी क्या होती है, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने की एबिलिटी, बैक्टीरिया फंगस घुस गया तुम्हारी बॉडी में तो उससे लड़ेगा, ठीक है। एंड देखो नीचे, एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का मतलब क्या, कर दो। हाँ,
इट सर हेल्प इन एंटीबॉडीज वो सारे होती हैं बच्चे एक सर जो सेकंड किल्ड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती बिल्कुल हैं और वेरी हमारी गुड बॉडी शाबाश बिल्कुल सही इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम ब्रैकेट में लिखना इम्यूनिटी जिसकी जैसे देखा है ना कोरोना चल रहा है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं काढ़ा पिए च्यवनप्राश खाएं क्या क्योंकि उससे क्या होता है इम्यूनिटी बड़ी हो जाती है ठीक है एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज तुम्हारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया फंगस एंटर करते हैं उन सबको किल करता है नहीं आ रहा कुछ समझ में सर आ तो गया सर थाइमस ग्लैंड को भी कुछ चाहिए होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड को एक आयोडीन सेकंड चाहिए होता है। अवनीश नो सोशल डिस्टेंसिंग सपोर्ट आत्मनिर्भर बनो और मोदी जी की सरकार वेरी गुड शाबाश ये हैशटैग चला रहे हो ना तुम यहाँ पे जूम के अंदर जूम से ब्लॉक हो जाओगे बेटा हाँ हाँ बोलो अब जो क्वेश्चन बोल रहा था सर जो थाइमस ग्लैंड है सर इससे भी कोई चीज का मतलब जैसे कोई भी सब्सटेंस चाहिए होगा थाइमोसिन रिलीज करने के लिए, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। अपनी बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस मेंटेन रखो सारी चीजें मेंटेन रहेंगी ठीक है तो फिर से च्यवनप्राश क्या होता है? अबे च्यवनप्राश खाएगा तो ज्यादा बॉडी को प्रोटीन मिलेगा ना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा तो ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी च्यवनप्राश के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं अश्वगंधा होता है इतनी सारी चीजें जड़ी बूटियां होती हैं तो जड़ी बूटियां होती है तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बॉडी अच्छे काम करेगी मान लो एक लड़की है वो रोज गोलगप्पे खा रही है गोलगप्पे इमली ठीक है टिक्की खा रही है रोज और एक लड़का खा रहा है अश्वगंधा जड़ी बूटियों का चीजें खा रहा है तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा एनर्जी ज्यादा किसमें होगी च्यवनप्राश वाले में होगी गोलगप्पे से कोई एनर्जी आती है लेकिन फिर भी गोलगप्पे वाली कहती है लेकिन असली लाइफ तो मैंने ही जी है क्योंकि मैं गोलगप्पे खा ये सब ठीक है बोलने वाली बात है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये क्या हो गया मेरे पास थाइमोसिन आज तक कह रही हो वही तो मेरी बात कर दिया आपने सर चलो ठीक है तो अब मेरे पास आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड यस अच्छा ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता होगा कोई बता सकता है किडनी के ऊपर। वेरी गुड देखो किडनी इस तरीके से होता है तो किडनी के ऊपर ना ऐसा कैप टाइप का स्ट्रक्चर बना सर ये होता है स्ट्रेस ऐसे कंट्रोल करता है बिल्कुल तो ये मेरे पास क्या है किडनी के ऊपर ऐसा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये मेरे पास क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड तो ये शुगर भी मेंटेन करता है ना बॉडी का। एक सेकंड रुक जाओगे सर नहीं इसके ये नहीं फेलियर होने करता। से सर वो होता है डायबिटीज हाँ तो देखो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है एड्रेनालाइन तो देखो ये एड्रेनालाइन जैसे मान लो ये विनीत है ठीक है विनीत को एक लड़का चला रहा था स्कूल में ठीक है विनीत ने थप्पड़ मारे 3-4 इसको सूद दिया बुरी तरीके से ठीक है थप्पड़ नहीं मुक्का ठीक है मुक्का मुक्का पिटता सब है एकदम वो। ठीक ठाक अच्छा विनीत पिटता है ठीक है नहीं मान लो सर। पहली बार इसने पीट दिया किसी को ठीक है लेकिन उसकी बैग थी उसने बेटा तो छुट्टी वो लंच में बाहर निकला उसने बुला लिया अपने गुंडे गुंडे के अब आ तो विनीत ने देखा विनीत ने एकदम खिड़की में देखा कि पूरी पूरी फौज खड़ी हुई है गोली लेके एकदम बड़ी वाली कि आ बेटा बाहर इसकी एकदम हार्ट बीट हो गई एकदम जैसे वो बाहुबली में नहीं होता पीछे बुढ़ा सा देखता है उसमें से एकदम पीछे हो जाता है फिर कि ये क्या हुआ तो विनीत भी ऐसे हो गया कि ये क्या देख लिया मैंने तो इस टाइम पे इसकी हार्ट बीट बढ़ गई पसीने तर हो गए इसकी बॉडी ऐसे से कांप रही है कि अरे मैया ये क्या हो गया ठीक है तो ये जो इस तरीके से जो ये कांप रहा है तो ये कांप क्यों रहा है क्योंकि इसकी बॉडी में एकदम से एड्रेनल ने क्या निकाल दिया एड्रेनालाइन निकाल दिया ठीक है तो ये एड्रेनालाइन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है यही जो टाइम पे देखो ब्लड प्रेशर हाई हो गया ये सब चीजें हुई तो ये तो चीजें हो गई इसी चीज को पूरा मेंटेन करने के लिए भी क्या क्या ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा ना उसको। हाँ हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन सांस बढ़ जाएगी वो तो चलो भागने से भी होता है ठीक है तो तुम्हारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हार्ट बीट ब्रीदिंग रेट अब देखो उस टाइम पे अगर मान लो तुम सोच रहे हो भाग जाए तब भी एनर्जी चाहिए और तुमने सोचा फाइट करोगे तब भी एनर्जी चाहिए इसलिए इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं ठीक है जैसे मान लो अवनीश की लड़ाई हो गई सन्नी के साथ कि तूने मेरे को क्या बोला अभी दोनों लड़ने के लिए आ रहे हैं मान लो ठीक है तो जब ये दोनों लड़ने के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी तो वो ये इसका मतलब क्या है कि एनर्जी तो सांस बढ़ भी जाएगी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा घुसा मारते हैं किसी को तो लड़ाई में क्या होती है सांस फूल जाती है क्यों क्योंकि तुमको एनर्जी चाहिए तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एड्रेनालाइन नहीं आ रहा कुछ समझ में सर आ गया ठीक है तो एड्रेनालाइन देखो वैसे एड्रेनालाइन होता है लेकिन एक हार्मोन और होता है देखो एक तो इसने अगर हार्ट बीट बढ़ाई है तो दूसरा कंट्रोल भी तो करवाएगा तो ये एड्रेनालाइन और कॉर्टिकोइड ओवरऑल तुम्हारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए होता है एड्रेनालाइन निकल तो गया अभी आपस में बैलेंस तो खुद ही करेंगे थोड़ी देर बाद हार्ट बीट ठीक हो जाती है ना तुम कहीं से भाग कर आए तो क्या अब 24 घंटे ऐसे रहोगे ऐसे रहोगे 24 घंटे नो सर क्या भाई क्या पागल है क्या बिल्कुल ही क्या तमीज है कैसे कैसे तो 1-2 मिनट बाद नॉर्मल हो तो जाएगा आपने क्या लिखा है सी से कॉर्टिकॉइड्स तो एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिकॉइड्स तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए अच्छा तो मेरे पास ये जो एड्रेनल ग्लैंड है तो ये एड्रेनल ग्लैंड 2 टाइप के हार्मोन निकालता है प्यारे प्यारे बच्चों मतलब एड्रेनल ग्लैंड
एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिकॉइड्स। तो जब भी तुम्हारे लिए फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होगी, ये फ्लाइट का मतलब वो नहीं है ओ यस सर मैं गोवा जा रहा हूँ फ्लाइट से, वो फ्लाइट अलग होता है। यहाँ पे फ्लाइट का मतलब है भागना, भाग जाना। ठीक है। तो लड़ाई जब हो जाती है तो भाग, कुछ लोग भाग जाते हैं ना, ओ माय गॉड गुंडे आ गए भागो भागो, या सर तुम्हें 9-2-11 हाँ 9-2-11 हो जाना, बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारे तो ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करेंगे, क्या रेगुलेट करेंगे, ब्लड प्रेशर, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस टाइम पे, जान निकल जाती है एकदम बॉडी की, स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हार्ट बीट एकदम हाई हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ कुछ तो इतना हो जाता है किसी को हार्ट अटैक ही आ जाता है बेचारा, एकदम सांस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। एक दो सामने गुंडे पीटने के लिए आ रहे हो, लड़का ऐसे कर रहा है, आइए ऐसा नहीं होता है भाई, तो एबनॉर्मल है, भाग नहीं तो मारा जाएगा। तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, भागेगा बेचारा। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज कम हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। अबे आधा निकलेगा। बॉडी में जितना भी सर, स्टोर कम है हो वो जाएगा। एनर्जी चाहिए ना अबे भाई इसलिए। एक सेकंड, कम हो जाएगा बाद में, लेकिन उस टाइम पे तो बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बनेगा ना, तुम्हारी बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की ये फॉर्म में। जो कॉर्टिकॉइड वो एड्रेनल रश को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोनों को एक साथ बोलो, अगर एड्रेनालाइन ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है तो कॉर्टिकॉइड फिर उसे बाद में मेंटेन भी करेगा, तो दोनों मिलके मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक तरह से बोलो कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, जैसे अभी मैं बताऊंगा पैनक्रियास के बारे में, अगर एक ग्लूकागोन निकालता है तो दूसरा उसे कंट्रोल करता है, ठीक है, बताऊंगा अभी इंसुलिन निकाल के। तो अभी बस ये ध्यान रखो, एड्रेनालाइन और कॉर्टिकॉइड किस चीज को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्पेलिंग गलत हो गई है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? सर नो अच्छा तो ये सर। कौन सी सिचुएशन में ये निकलता दोनों होगा? जो हार्मोन्स होते हैं सर, हाँ ये दोनों भी तो मतलब एड्रेनलिन सर आपकी जब बहुत ज्यादा हम टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है तब रिलीज होता है। हाँ, कॉर्टिकॉइड्स कब रिलीज होते वो हैं? कॉर्टिक थोड़ी, अच्छा तो पागल हो गए इस टाइम पे तो तुम तो हमेशा के लिए रहोगे। नो सर। कॉर्टिकॉइड्स करता है ये काम, तो कॉर्टिकॉइड से नॉर्मल लेकर आएगा, ठीक अच्छा, है ना? मेंटेन तो करता है हाँ, वापस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों को इसलिए मैंने एक साथ लिखा है कि अगर एक बढ़ा रहा है तो एक कम करता है, सेम वही पेनक्रियास के लिए भी आएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। मान लो तुम कहीं रोड पे जा रहे हो, सामने से तुमने देखा एक बहुत ही बड़ा सा, मान लो एकदम कोई भी बैल आ रही है सांड आ भागते रहा है। हुए, सांड आ रहा है मान लो भागते हुए बहुत तेज, तो तुम्हारी एकदम हार्ट बीट बढ़ गई, हड़बड़ाहट हो गई बहुत ज्यादा, तो उस टाइम जो सिचुएशन हो गई वो पैनिक सिचुएशन जो एकदम से आ जाती है, या मान लो तुम्हें लगेगा हिमांशु तुम्हें निकालने वाला है, तुमने कुछ ऐसा कर दिया काम, तो उस टाइम पे जो तुम्हारी सिचुएशन हो जाती है तो क्या बोलोगे, एड्रेनालाइन रश, ठीक है, तो हालत खराब हो जाती है ना तुम्हारी, ठीक है। और सर अगर ये भाई एड्रेनलाइन रश से भाई प्रिया बेहोश भी होते हैं। बेहोश अगर ज्यादा हो जाए, अगर तुम उसे कंट्रोल ना कर पाओ तो हो जाते हैं। अगर तुमने कुछ बहुत बुरा देख लिया जो तुम्हारे मतलब कंट्रोल करने की क्षमता से बाहर है तो बिल्कुल बेहोश हो सकते हैं। सर एक्सीडेंटल कुछ भी होता है तब? बिल्कुल बिल्कुल, जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो हो जाए, ठीक है। नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। सब आ सर इसके इंजेक्शंस भी तो दिए जाते हैं कुछ हाँ लोग। हाँ बिल्कुल दिए जाते हैं एड्रेनालाइन रश। इससे एक्चुअली ये क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत एड्रेनालाइन है तो उससे हमारी, जैसे कभी तुम लड़ाई करते हो तो तुम कभी कभी किसी को बहुत बुरी तरीके से मार देते हो और तुमने देखा हो कि है ये सच में मैंने मारा है, मैं यकीन नहीं कर सकता यार, मेरे पास इतनी एनर्जी है, तो इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है एड्रेनालाइन में। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तुम्हारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन था वो उसने ग्लूकोज निकाला बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ग्लूकोज अमाउंट निकलने से चीयर अप करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे रेस हो रही है, बच्चे भाग रहे हैं और लोग चीयर अप कर रहे हैं, मान लो इस तरीके से कुछ भी बोला है ऋषभ ऋषभ हर्षिता हर्षिता इस तरीके से, तो और मोटिवेट होता है और ज्यादा कुछ फीलिंग आती है अच्छी, तो वो इसकी वजह से होता है, Yes, एनर्जी sir. बढ़ जाती है, एकदम हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो लड़कियां करती रहती हैं कि जैसे मान लो कुछ भी बोल रहे हैं लोग कि ऋषभ ऋषभ ये है हीरो, इसके आगे सब है जीरो, या विनीत विनीत ये है हीरो, इसके आगे सब है, तो वो अच्छा लगता है सुनने में। उससे क्या होता है बॉडी में, जैसे करते हैं ना, जैसे विराट कोहली खेल रहा होता है तो कोहली कोहली चिल्ला रहे होते हैं सारे लोग, इस तरीके से क्या होता है तो हमें कोहली है एड्रेनल सर। क्या, अब सागर सर तो बोलो। वो कोहली है सर। हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप हो जाओ कोहली। हाँ तो मेरे पास है यहाँ पे पेन, अब देखो मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट लाइन जिसका नाम है पेनक्रियास, सुना भी होगा इसके बारे में प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ सर। पेनक्रियास कौन सा हार्मोन, देखो पेनक्रियाटिक जूस था वो था एंडोक्राइन वाला पार्ट, हम यहाँ पे एंडोक्राइन वाला पार्ट ले रहे हैं। इंसुलिन। तो ये एंडोक्राइन वाला पार्ट ले रहे हैं, तो देखो दो टाइप के हार्मोन ये निकालता है, एक निकालता है ग्लूकागोन और एक निकालता है इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है? सर इससे तो डायबिटीज हाँ हाँ, कंट्रोल किया अगर ग्लूकागोन ज्यादा हो गया तुम्हारी बॉडी में तो तुम्हारी ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ता चला गया तो तुम्हें डायबिटीज भी हो सकती है। तो ब्लड का शुगर लेवल कौन बढ़ाता है? ग्लूकागोन। लेकिन अब उसको मेंटेन करना है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन कम हो गया होगा,
तो अगर तुमने इंसुलिन बढ़ाना है तो ये तुम्हारी बॉडी को क्या करता है, ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है ये? डिक्रीज। तो ग्लूकागोन तुम्हारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाता है और ये इसके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो बताओ दोनों निकलने चाहिए या सिर्फ एक निकलना चाहिए? अच्छा दोनों। दोनों दोनों। तभी maintain हो कोई पाएगा। इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में भी ना चले जाए और इतना कम भी ना चले जाए। अगर किसी की बॉडी में, जैसे मान लो तुम लोग भागे बहुत तेज, भागते 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 थक गए, तो तुम एक आया ना मार्केट में ग्लूकॉन डी पियो और तुरंत झट से एनर्जी पाओ, यस सर। तो वो क्या है? ग्लूकागोन, ग्लूकॉन डी, ग्लूकागोन है, सर शुगर कुछ लेवल तो को बढ़ा। ORS भी लेते हैं ना जिसमें क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या क्या? सर कुछ तो ORS भी लेते हैं ना जिसमें ORS इलेक्ट्रोलाइट्स अलग, होता है। ORS अलग चीज है, ठीक है। ORS अलग चीज है। ORS जब होता है जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेशन में, में देते हैं। तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो ताकि उसे फिर से रिहाइड्रेट कराया जाए। डिहाइड्रेशन का उल्टा Dehydration। रिहाइड्रेशन, वो अलग चीज है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और इंसुलिन मेरे पास क्या है, जब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, जब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो ग्लूकागोन लोगे। एनर्जी काफी ज्यादा हो गई, डायबिटीज हो गई यार, फैलते जा रहे हो ऐसे, एकदम चल नहीं पा रहे, बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठे हुए हो, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बहुत ही गंदी सिचुएशन। डायबिटीज तो सुना होगा लोगों को हो जाती है, बुड्ढे बुड्ढे तो लोगों सर को। ये Yes, आपके sir। पेनक्रियास में दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो ग्लूकागोन ज्यादा रिलीज करता है। पेनक्रियाट की दिक्कत नहीं होती है, तुम ज्यादा मीठा खाओगे, मीठा पे मीठा खाते जाओगे तो हो जाता है। कितना तो कितना एक टाइम पे ग्लूकोज तो लोगे आके भाई? तो सर रुकना चाहिए ना। क्या? एक टाइम पे तो आके रुकना चाहिए ना शुगर लेवल को, तो वापस बैलेंस होना चाहिए। हाँ तो इंसुलिन निकलता तो है। फिर भी सर लोग उसके लिए डायबिटीज हो जाता है लोगों को। फिर उसके लिए ये मेडिसिन दिक्कत होती है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसको एक लाइन पे लाने के लिए मेडिसिन भी होती बिल्कुल होती है। तो इसलिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना उन्हें। यस अब मान लो सर। तुम्हारी पेनक्रियास अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो वो इंसुलिन नहीं निकालेगी। सर किसी नॉर्मल बंदे ने अगर इंसुलिन ले ली तो उसका तो गिर जाएगा सर 40 के नीचे। बिल्कुल, दो टाइप की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज मेलिटस होता है जब तुम्हारा ग्लूकागोन बढ़ जाता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिटस कि तुम्हारा इंसुलिन निकल ही नहीं रहा। तो दोनों टाइम पे ही तो डायबिटीज होगी, यस और नो? या तो Yes, sir. ग्लूकागोन बढ़ जाए यस सर। या इंसुलिन निकल ही नहीं रहा। नहीं आया समझ? आ गया। सर आ गया, कुछ भी सर पूछ आ लो। गया। हमें ग्लूकागोन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। हाँ बोलो। इंसुलिन ज्यादा निकल गया तो फिर वो डायबिटीज वाली, तो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी। इंसुलिन का मतलब तुम्हारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारी बॉडी में शुगर लेवल ही नहीं है, तो तुम्हें फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाली चीजें खाओ। ऐसा होता नहीं है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसीलिए हम ये लिखते हैं कि बोथ हार्मोन टुगेदर वर्क फॉर मेंटेनिंग द शुगर लेवल ऑफ अवर बॉडी। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं शुगर लेवल को। ठीक है ना भाई? मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एक लड़के का शुगर लेवल ज्यादा है, तो क्या डालना चाहिए फिर? इंसुलिन डालना चाहिए। इंसुलिन। ठीक है, और अगर मान लो दोनों हार्मोन ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों मेंटेन कर रहे हैं ना वो। अभी जैसे मेरी बॉडी का मान लो मेंटेन है, तुम्हारी बॉडी का मेंटेन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल अमाउंट में निकल रहे होंगे ना। अगर ये ज्यादा तो ये निकलेगा, ये कम है तो ये निकलेगा। नहीं आ रहा समझ? सर आ गया। सर आ आ गया। गया। अब आते हैं हमारे पास, बस गुस्सा नहीं। हाँ, अब मेरे पास है ये जो मेल्स का। 2 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। अच्छा, अब मेल्स के पास जैसे जेनाइटल्स होते हैं, पेनिस के नीचे हमारे दो मतलब टेस्टिस होते हैं, अब पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस होते हैं हमारे पास स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारे पास, ये वो ऑर्गन है जो बेसिकली क्या चीज प्रोवाइड करेगा, जो मेल को मेल की कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे दाढ़ी, मूछ। भाइयों बहनों 56 इंच का सीना है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ, 56 इंच का सीना। तो ये बोलते इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास, ये सब कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। वो जुमला हो बाद में वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये क्या है, टेस्ट से क्या चीज निकलती है मेरे पास, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या है मेरे पास, तुम्हारी बॉडी में जितने भी मैनली कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी होता है स्पर्म निकालना। भाई मेल ही तो स्पर्म निकाल सकता है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, कि स्पर्म की प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। अब सेकेंडरी की बात करते हैं, तो स्पर्म तो है, लेकिन मेन क्या है, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। सेकेंडरी का मतलब जैसे सर वॉइस आवाज का भारी तो हो जाना, आवाज ये सीना हो जाना टेढ़ा, ये चलते ना ऐसे करके मैन ले, ब्रॉड शोल्डर्स। तो इस तरीके से एकदम हेयर्स ज्यादा होना बॉडी में, ठीक है ना। थोड़ा बॉडी का डिजाइन, फीमेल्स की बॉडी का डिजाइन और मेल की बॉडी का डिजाइन अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है। क्या स्वेट ज्यादा होना भी बोल सकते हो। हाँ ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, पिच हमारी पिच, जैसे मेल की पिच क्या होती है, हैवी या लो,
सर हैवी होती है, हैवी होती है। हैवी होती है सर लो पिच लो होती पिच है। होती है, लो सर। पिच होती है। श्रिल लड़कियों की वॉइस श्रिल होती है और हमारी तेज होती है, मतलब भारी पिच होती का है मतलब होता है श्रिलनेस। तो श्रिलनेस किसकी होगी क्योंकि मेरे उनके पास? वॉइस लड़कियों बॉक्स की। बड़ा हो जाता है। लड़कियों लो की पिच पिच हाई होगी होती है, हमारी लो पिच होती है, हमारी पतली आवाज कम होती है, मतलब हैवी होती है, ओए मारूंगा एक। तो ये क्या है, तो इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो सारे बच्चे लिखें। तो प्राइमरी मेन फंक्शन, देखो इसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, टेस्टिस जो निकालता है, ठीक है। तो ये टेस्टिस बेसिकली क्या करेगा भाई, कहना इसे कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यस सर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या क्या हो गया? अरे बताओ। दाढ़ी वाड़ी आना, सर बॉडी का आवाज भारी शेप। होना। बियर्ड, ठीक है, मुस्टैच और सारे बच्चे लिख लें फिर, हैवी सारे बच्चे वॉइस। लिख लें। यस, फिजिकल लिख लो फीचर्स। मस्टेज, मस्टेज, बियर्ड। कोई है ऐसा जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई है अभी तक? शर्माने की जरूरत नहीं है। यस। वेरी गुड। कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, नहीं सर, सर आपके मस्टेज, साथ है। सेव करते हैं सर। बियर्ड, और ये मेरे सर पास आपके साथ हैं। हाँ अबे चलना, मेरी बहुत दाढ़ी आती है, मैं रोज दाढ़ी बनाता हूँ, ठीक है। सर मैं हाँ भी वही करता हूँ सर, हाँ, ऐसी बात नहीं अच्छा है। ठीक है। अरे हाँ, तो मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ। यस, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मस्टेज, बियर्ड, वॉइस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। अच्छा, मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन को हम एक चीज और बोलते हैं क्या? देखो, एंड्रोजन्स, हाँ एंड्रोजन हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है, अभी तो बोला एक सेकंड पहले। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फिर? स्वम रिलीज करना। रिलीज हाँ, का। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं सर इसे हम सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी क्यों नहीं बोले? अबे प्राइमरी का मतलब स्पम्प निकालना, तो सेकेंडरी क्या होगा? अगर कोई प्राइमरी फंक्शन कर रहा है और उसके पास सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है, तो क्या वो मेल होगा? एक ऐसा मेल जिसमें प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है ही नहीं, तो फिर तो दिक्कत नहीं हो जाएगी कि नहीं वो है तो मेल लेकिन बस उसकी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, यस सर। ठीक है। तो इसलिए दोनों ही चीज होनी चाहिए, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। अच्छा, अब आते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर, ओवरी। तो ओवरी बॉडी के अंदर होती है, राइट? अ पेयर ऑफ ओवरी होती है। तो ये ओवरी कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट? तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालती हैं। तो ये भी क्या करती होंगी? देखो, पहला फंक्शन तो वही है, ओवा निकालना, राइट? अरे बोलो। सर। तो पहला तो ओवा निकालेंगे, ओवम निकालेंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये भी कंट्रोल करते हैं, राइट? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होंगे फीमेल के अंदर, कोई बता सकता है? वॉइस। सर प्यूबिक हेयर्स। वेरी गुड। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर मेल में भी होते हैं, लेकिन फीमेल के प्यूबिक हेयर पैटर्न अलग होता है, मेल का प्यूबिक हेयर पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो ठीक है, प्यूबिक हेयर से कोई और? कैन आई से लेस हेयर ऑन द बॉडी, कम हेयर होते हैं, राइट? यस इनके सर। हेयर्स काफी होते हैं, सुना होगा ना अनिल कपूर। ठीक है। तो और ये क्या है मेरे पास, मतलब लेस हेयर ऑन द बॉडी। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये सेकेंडरी सेक्सुअल मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। हाई पिच वॉइस। हाई पिच, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होना। मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप यू कैन कॉपरेट दैट। तो डेवलपमेंट करवाना मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। और हाई पिच, हाई पिच का मतलब पतली आवाज। यस, नहीं समझ में आ रहा ना, बहुत टफ है, अब क्या कर सकते हैं। पर सबकी तो मतलब हाई पिच नहीं होती है। अब वो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है ना हार्मोनल, कुछ कुछ लड़कियों की आवाज होती है, ओए हट, ये मेरी सीट है, मेरा नाम लिखा है इसके ऊपर। तो बच्चा कहता है हाँ हाँ बहन बैठ जा, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही है? कह रहे एक मारूंगी ज्यादा बोलेगा तो, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये सर आपके साथ इसका हो मतलब रखा है। नहीं नहीं, मैंने देखा है। तो ये कौन है ये? देखो देखो, हो गए एक्साइटेड हो गए बस, अब कंट्रोल हो गया, तो अब तो हम कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यही तो हम सुनना था, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन देखो, अब जब भी प्रेगनेंसी होती है ना फीमेल के अंदर, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जब भी प्रेगनेंसी होगी फीमेल को, तो इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। एक्चुअली जब तुम 12th में आओगे सर तो मेंटेन मतलब क्या करता है? मेंटेन का मतलब यार ये है, जैसे कि ये ना हार्मोन निकालता है, मतलब ये हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन है ही, ये पूरा यूट्रस को मेंटेन करके रखता है। जैसे बेबी अच्छा। आगे जाके यूट्रस पे अटैच हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट रखेगा, कोई ऐसे चेंजेस नहीं आने देगा जिससे बेबी के लिए कोई भी हार्मफुल हो जाए। सर तो फिर ये वो भी कंट्रोल करता होगा कि मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, मतलब नहीं 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 नहीं, अनवांटेड को नहीं करता। अनवांटेड को ऐसे कर लेगा, अनवांटेड के लिए डिवाइसेस आते हैं मार्केट में, वो पढ़ेंगे आगे जाके, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अनवांटेड के लिए इसमें कुछ नहीं है, वांटेड अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो उसमें इसका प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर तुम बाहर से कोई इंजेक्शन ले लो, अगर फीमेल कोई बाहर से इंजेक्शन ले रही है हॉर्मोन्स का,
और उसने पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को खराब कर दिया है, तब मे बी अनवांटेड वो बन जाए। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी क्योंकि जब मैंने तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा तब तुम और डिटेल में पूछ सकते हो। सर पर as of now- प्रेगनेंसी की जगह सर बेटर होगा सर पार्ट्स वार्ट्स लिख देना, क्या मेंटेनिंग, जैसा यूटेरस को मेंटेन कर रखा है। नहीं भाई, मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी ही लिखा जाता है। पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक अगर स्मूथली हो गई है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे रोल प्ले करता है पूरी मेंटेन करने के लिए, तो ज्यादा भाई भरकम दिमाग ना लगाएं, जो है उसी को लिखें। यूट्रस मेंटेन करता है लिख सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये बात नहीं लिखी मेंटेनिंग प्रेगनेंसी ब्रैकेट में लिख दो मेंटेनिंग द यूट्रस, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुमने प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं लिखा तो बेटा थप्पड़ तो मैं भी मारूंगा और टीचर भी मारेगी जो तुम्हारे स्कूल के। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। अरे मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के नीचे क्या लिखा है? हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। और तुम इतने डिप्रेस होकर कैसे बोल रहे हो? क्या वो पिटाई हुई है घर पे? नहीं सर, आपने सुना दिया था। अच्छा अच्छा, इसलिए नाराज है के? ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, सॉफ्ट स्किन किसकी होती है? सिर्फ फीमेल्स। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की सॉफ्ट स्किन। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर, एक बेबी है उसकी भी सॉफ्ट स्किन है। अबे वो बेबी है, बेबी सबकी सॉफ्ट होती है, आगे जब बड़ा हो जाएगा वो 20 साल का तब पता चलता है ये किसकी सॉफ्ट है। तो वो सब भी क्या है मेरे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर लिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा किसी को भी? सर आ गया। आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ तुम्हारा फाइनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है समाप्त, और इसी के साथ तुम्हारा बायो का सेकंड चैप्टर होता है समाप्त, और तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के दो चैप्टर यहीं पर ही होते हैं समाप्त। खत्म हो गया। हाँ, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, तो चलो भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर फीडबैक मैकेनिज्म बच रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म तो 11th में है, ये तुम्हें स्कूल वालों ने पढ़ाया क्या फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म तो फाउंडेशन का पोर्शन है। सर बुक में है। नहीं नहीं, वो एक लाइन है, उसमें कुछ नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म फिर भी देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोन ज्यादा निकल गया, तो जब तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोन ज्यादा निकल गया है तो क्या होता है, ज्यादा निकलना वो ना फीडबैक भेजेगा उसको, किसको? याद आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अबे हाइपोथैलेमस। अच्छा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस। सोनिया गांधी जी को इतना टाइम नहीं है कोई उन्हें डायरेक्टली बोल दे, बोल के दिखाओ डायरेक्टली। अबे चल रहा है जाना। सब मोदी होता था बोल देता। बोल देंगे, तो बोल देते मोदी जी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वन साइडेड हूँ। वेरी बैड, मोदी कोई जी बड़ा का है? आदर कीजिए। वेरी बैड। बिल्कुल मेरे लिए बोल रहे हो, उनके लिए बोलो ना, मैं तो रात कर ही रहा हूँ। हाँ ठीक है। सर आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, थैंक यू सो मच, आई नो दैट। हमारा नेता कैसा हो? टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो। चलो भाई, तो ये मेरे पास क्या था सारे बिस्मिल्लाह। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, जब ग्लूकोन ज्यादा हो गया ना भाई मेरे, कौन था वो प्यारा मेरा बच्चा, हाँ, तो वो क्या करता है हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि भाई ग्लूकोन बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ करवाओ। तो फिर हाइपोथैलेमस लेके जाएगा पिट्यूटरी के पास कि भाई ग्लू क्या कर रहे हो पिट्यूटरी जी, हाइपो ज्यादा हो गया ग्लूकोन। तो वो कहता है इसको स्टॉप करवाओ, तो वो फिर उसको मैसेज भेजेगा इनहिबिट हो जाओ, तो फाइनली फिर वो ग्लूकोन रुक जाएगा। इसे बोलते हैं फीडबैक सर रुक भी जाएगा फिर तो सर मेंटेन करने के इंसुलिन अभी तो थोड़ी देर बाद फिर चालू हो जाएगा। टाइम सारा खेल टाइम का ही तो है, और उस टाइम के लिए ज्यादा वो तो रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से चाहिए होगा, फिर से चलेगा। भाई बॉडी है, बॉडी कोई मशीन नहीं है कि आज चला दी अब नहीं चलेगी। मोटर नहीं है तुम्हारे घर की पानी भर दो, अब पानी भर तो गए, आप क्यों भर चला रहे हो? बॉडी है, कौन सा काम स्विच ऑफ हो रहा है, कौन सा काम स्विच ऑन हो रहा है, कुछ नहीं पता। हर एक सेकंड पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है? नहीं आया समझ? अरे बोलो। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वैसे मेरी क्लास भी है 8 बजे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू बाय, सर। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम बाय पीपल। सर। बाय बाय ये बाय। चैप्टर खत्म हो गया? हाँ 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 खत्म हो गया। और पढ़ना है क्या? इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अरे सर सच में पूछ रहा हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 7th चैप्टर। ओके सर। बाय बाय, टेक केयर।